चलिए आज कुछ अमीरी वाली बातें करते हैं। क्योंकि भाई आजकल हर कोई अमीर बनना चाहता है। पर अमीर बनने के लिए बहुत सी चीज़ें सीखनी होंगी ना। हम किससे सीखते हैं? अपने आसपास के माहौल से या अपने अनुभव से या फिर दुनिया में सक्सेसफुल पर्सनालिटी से। हर चीज़ खुद एक्सपीरियंस करके सीखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बेहतर यही होगा कि हम आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस और बड़े बड़े सफल हुए व्यक्तियों के एक्सपीरियंस से जल्दी से सीख सकें, जिससे गलती की कम गुंजाइश हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, जिसकी कहानी से आप बहुत कुछ सीखने के साथ साथ खुद को मोटिवेट भी कर सकेंगे, जिससे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकें। ये है अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, जिन्होंने आज हम सबकी ज़िंदगी बड़ी आसान बना दी, अपनी दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़ॉन ऑनलाइन शॉपिंग साइट लाकर, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप आराम से मनचाही शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए पहले हम बेजोस के बचपन की ओर चलते हैं। बेजोस 12 जनवरी 1964 में अमेरिका में बॉर्न हुए थे। तब उनकी माँ की एज मात्र 17 साल थी और वह हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। मात्र 18 महीने के होने पर बेजोस के फादर माँ बेटे को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ सालों तक उनकी माँ ने उन्हें अकेले ही पाला। जब वे 4 साल के थे तब उनकी माँ ने मिगुएल बेजोस नाम के व्यक्ति से शादी की, जिसका सरनेम जेफ को मिला। जेफ के अंदर शुरू से ही नई नई चीज़ों को जानने का शौक था। वे अपने खिलौनों को तोड़ फोड़ कर वापस नए तरीके से बनाने का प्रयास करते रहते थे। यही नहीं, जेफ शुरू से ही बहुत होनहार और इनोवेटिव पर्सन थे। बचपन में ही उन्होंने अपने भाई बहनों से अपना कमरा बचा कर रखने के लिए इलेक्ट्रिक अलार्म भी बनाया था। उन्होंने फ्लोरिडा के साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया, जहां उन्हें नाइट अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, उन्हें शुरू से ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट में गिना जाता था। आगे चलकर बेजोस ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1986 में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कई एक कंपनियों में काम किया, पर बहुत दिनों तक एक जगह नहीं टिक पाते थे, क्योंकि उन्हें खुद का काम जो स्टार्ट करना था। एक दिन जॉब छोड़कर वे निकल पड़े अमेरिका के कई शहरों में सर्वे के लिए, क्योंकि वे लोगों की डिमांड क्या है यह खुद ही नज़दीक से जानना चाहते थे। आखिरकार उनके सर्वे में उन्हें पता चला कि इंटरनेट की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो अगर इसी क्षेत्र में बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो सफलता मिलनी तो तय है। दोस्तों, हमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई भी नया काम बिना सोचे समझे, बिना अच्छी तरह खोजबीन करे स्टार्ट कर देते हैं और फिर असफल होने पर दोष किस्मत को देते हैं। पर जेफ बेजोस से हम सीख सकते हैं कि किसी भी काम के शुरू करने से पहले हमें अच्छी तरह होमवर्क कर लेना चाहिए। 1994 में जेफ बेजोस ने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, और वो था ऑनलाइन बुक स्टोर का। जेफ ने अपने घर के गैराज से 3 कंप्यूटर और 2-3 लोगों के स्टाफ के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया था। जेफ के पेरेंट्स ने भी उनकी हेल्प की, हालांकि उनके पेरेंट्स को बेजोस के बिजनेस मॉडल कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब माँ बाप का साथ किसी बच्चे को मिलता है ना, तो उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हर माँ बाप को अपने बच्चे पर भरोसा रख के उसका साथ जरूर देना चाहिए। जैसे बेजोस के माँ बाप को बेजोस पर पूरा भरोसा था। जेफ ने सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम कैडावरा रखा था। हालांकि स्टार्टिंग में इसके कई नाम बदले, फिर बाद में 1995 में अपनी कंपनी का नाम Amazon.com रख लिया, जो अमेरिका की एक नदी के नाम पर आधारित है। बिजनेस स्टार्ट करने के सिर्फ 2 महीने में ही इन्होंने 45 से अधिक देशों में अपनी बुक की बिक्री कर दी, और उनके हर हफ्ते की बिक्री करीब 20,000 अमेरिकन डॉलर हो गई। और यहीं से फिर उनकी कंपनी और जेफ बेजोस सफलता के झंडे गाड़ते चले गए और कभी भी मुड़ के पीछे नहीं देखा। दोस्तों, एक बार सफल हो जाना, फिर उस सफलता को बनाए रखना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, जो बेजोस ने कर दिखाया। क्योंकि वह जो कुछ भी नया अपनी कंपनी में ऐड करते जा रहे थे, पूरी रिसर्च और सही प्रेडिक्शन के साथ, और हर शुरुआत वे उतने ही जोश और मोटिवेशन के साथ करते थे जितना कि उन्होंने पहला काम स्टार्ट किया था। आप भी इनसे सीखकर अपने जीवन में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप और भी कहानियाँ हमारी देखना चाहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपने कीमती समय मेरी वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।